त्रिमंत्र बोला है प्रदीप दादा, बालक को फॉलो करेंगे। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्वासाहुणम, ऐसो पंचन मुक्करो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव्व पावपणाशनो, सर्वपापनाशनम, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सर्वेषु, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। That's good. Very good. श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसे कृपा करके जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। Okay, चिन्नाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। Okay, जय सच्चिदानंद। आज क्या भाव के अभाव हुआ था फैमिली मेंबर के लिए कि फूड पे लिए? कोई चोर आया था, बोरिंग हुआ था, वो बोलने का। ओके ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? अनन्या दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज वत्सल के प्रति भाव बिगड़ गए थे, बाकी सब में भाव अच्छे थे। आज चोर भी नहीं आया था। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज भाव किसी के प्रति नहीं बिगड़ा है, और चोर एक बार आ गया था। क्या हुआ था? फोन देखना था, फिर थोड़ा देखा, फिर बाद में बंद कर दिया। क्या देखा फोन में? क्या देखा आपने? व्हाट्सएप और हाँ? सबका स्टेटस आता है, वो क्या होता है? व्हाट्सएप पद? व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ओके। में स्टेटस आता है सबका। ओह, मालूम नहीं हमको। ओह ओके। आपकी आप एग्जाम कब है? फाइनल एग्जाम?
1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल, ओके। बड़ी दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी के प्रति अभाव नहीं हुआ था। चोर भी है, अभी तो बड़ी हो गई, चोर बोध नहीं आते है ना। हिताक्षी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी पर थोड़ा सा अभाव हो गया था क्योंकि मम्मी मुझे डांट रही थी और आज मुझे जोर नहीं आया था। श्रेया क्यों दीदी? डांटे लेकिन? ओ, क्या हुआ था भाव हुआ? वो मुझे पेपर में मिस्टेक हुई थी ना, इसीलिए। मिस्टेक होती है तो डांटना नहीं पड़ना ना, डांटना नहीं चाहिए ना। बहुत अच्छा किया था, ऐसा बताना चाहिए। पर जो पेपर था उसके एग्जाम आज ही थी, इसीलिए मम्मी ने डांटा कि तूने ठीक से स्पेलिंग्स भी नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन ये जो मम्मी डांटते हैं तो उनको तकलीफ नहीं पड़ती है ना, उनको अच्छा लगता है, मजा आता है ना डांटने का। नहीं, हमें कैसा होना चाहिए जो मैं रखता था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे टीचर को, डैडी मम्मी को डांटना पड़े। अरे मैंने फिर से ये गलती कर दी, बहुत गलत हो गया। ये होना अच्छा है कि मम्मी के लिए बुरा अभाव होना अच्छा है? वो होना अच्छा है। हाँ, ये धीमे धीमे यही रखना है, समझ गए? ये भाव रखेंगे तो हमारा परफेक्शन आएगा। परफेक्शन एक ही डायरेक्शन का नहीं है, वो ऑल डायरेक्शन का है, ओवरऑल। समझ गए? यही से चिदानंद। श्रेया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे मम्मी के ऊपर भाव बिगड़ गया था मैथ्स पढ़ने के वक्त, और एक बार चोर आ गया था कि अभी मुझको मैथ्स नहीं करना, थोड़ी देर के बाद में करूंगी। और बोरिंग बोरिंग? हाँ, थोड़ा मैथ्स में हो गया था मुझको। नवनीत दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मेरा किसी के प्रति भाव नहीं बिगड़ा था। आज मुझे चोर भी नहीं आया था और बोरिंग टाइम भी नहीं था। भाव नहीं, भाव कोई अभाव भी नहीं था, किसी के पास भाव भी नहीं था। ओके। चिनाई? जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी के साथ भाव नहीं हो, और आज मुझे एक बार चोर आया था कि मैं मम्मी ने घर पे खाना बना के तो रखा था मेरे लिए, बट मैंने बाहर जाके खाना खा लिया, तो इसलिए चोर आ गया और मम्मी का भी अहम डूब गया। बाहर जाके यानी कहाँ खाया? मीन्स मैं बाहर का ब्रेड लेकर आकर खुद बना के खाने लग गई। अच्छा काम किया ना आप? नहीं, फिर आपकी ये दो दो बड़ी बहन है ना, वो भी सीखेगी आपको देख के। तो ये छोटी बहन करती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? सही है ना? नहीं। आपको बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें वो बराबर पकड़ के रखेगी। फिर आप उनको कुछ भी डांटेंगे ना तो बोलेंगे वो तो आपने किया था, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। करिश्मा दीदी? हाँ जैसे सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, नौकर में 2 बार की थी, त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी, और आज मैं स्कूल में मेरी दोस्त के ऊपर गुस्सा हो गई। क्या हुआ था? आज मैंने मेरे स्कूल में दोस्त के ऊपर गुस्सा हो गई। दीपक दादा क्या बोला मालूम नहीं बोलता हमको। दीपक दादा? ओके। खुशी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे भाव किसी के प्रति नहीं हुआ और अभाव नहीं हुआ। आज मुझे चोर एक बार आ गया था कि कल एग्जाम है सोशल साइंस की, तो हिस्ट्री में बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स थे, उसे मुझे रीड करने में कंटाला आ गया था, तो वो आ गया कि इसे रीड मत करो, पर मैंने उसे गेट आउट करके डिसाइड किया कि ये रीड करूंगी मैं। अब भाव किसी पे नहीं आया, मम्मी पे, करिश्मा से,
स्टडीज पे कुछ भाव ही नहीं आज, बिना भाव है सब चलते हैं आज। तीर्थ हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे भाव किसी पर आया नहीं है और आज मुझे मोबाइल भी नहीं लगा है और आज मुझे चोर है ना मोबाइल देखने में आ गया था। आपको तो एवरीडे चोर आता है टीवी और मोबाइल में, राइट? उसमें से बहुत पैसा कमाने का है ना, राइट? वो टीवी और आपको मार्क्स देगा एक्स्ट्रा एग्जाम में। विधि दीदी हाँ जय टीवी नहीं देखा था कुछ और भी, मोबाइल टीवी और मोबाइल सेम थिंग है ना। मोबाइल में वो स्टडी के वीडियोस थे इसलिए। स्टडी में तो ऐसे बोलो तो स्टडी तो अलाउड है ना, नो प्रॉब्लम। तो बोलो कि यार मोबाइल में स्टडी किया तो मार्क्स अच्छा आएगा। कुछ विधि दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे भाव तो मम्मी पे हुआ था, लेकिन अभाव घर पे गेस्ट आए थे इसलिए उन पे अभाव हो गया था। और क्या रिपोर्ट देना है? मैं लेट आई थी इसलिए। ओके, खुशी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे भाव स्टडी में आया था और अभाव नहीं आया मुझे। भाव किस पे आया था? स्टडी में। ओह वेरी गुड, ओके। आपका एग्जाम कब है? 29 मार्च। ओके ओके, दीपक दादा? दीपक दादा नहीं है? मम्मी कोई भी डांटते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए, अरे फिर से मैंने गलती कर दी, उनको डांटना पड़ा। किसी को डांटना है, कोई डांटते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है कि मजा आती है। मम्मी को पूछा कभी आपको हम बच्चों को डांटने का बहुत मजा आता है? पूछो ना, पूछा कभी? नहीं। वो श्रिया पायल मम्मी आपके पास ही है ना, पूछो उनको, डांटने का मजा आता है ना? नहीं बोलता है, पर बिल्कुल सच्चा बोलते हैं। हाँ। ये बात है। और जब हम गलती करते तो वो डांटते तो उनको, मुझे तो मालूम है, मैं तो इतना परेशान करता था कि वो मुझे मारते थे झाड़ू से, डंडे से, हाथ से तो कभी भी मार देते थे और फिर बाथरूम में जाके रोते थे, समझ गए? लेकिन तभी मेरे समझ में नहीं आया था, मुझे ऐसा सत्संग नहीं मिला था। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत क्या बोलूं, कुछ पता नहीं चलता है कि आप कितने लकी हो कि ये सब समझ अब से मिलती है। तो आपसे अभी से ये गलती नहीं होगी तो कितना अच्छा होगा। अच्छा होगा? हाँ अच्छा होगा। छोटी उम्र में ही ज्यादा गलतियां करते हैं, फिर वो सब गलतियां अपने सर पर बैठ जाती है, बड़े होते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, तब अंधेरा छा जाता है। लेकिन अभी से आप जागृत रहेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सारा जीवन जाएगा। जय सच्चिदानंद। अच्छा देव, आप रह गए था? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे होमवर्क में आज मुझे किसी भी मम्मी पे अभाव नहीं हुआ था, टीचर पे भी अभाव नहीं हुआ था और आज मैंने नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनना है। आप अभी टीवी देखना क्यों शुरू किया? अभी वो थोड़ा आप भी श्रेया दीदी के जैसा बोर हो जाता है? हाँ वो बीच बीच में ऐसा हो जाता है थोड़ा। ओके प्रदीप दादा आप बोलिए। बाद में एक स्पेशल प्रोग्राम करने का है। जय सच्चिदानंद। जय। ये भाव और अभाव, वो आप लोग तो समझ गए होंगे कि भाव क्यों आता है, अभाव कैसे होता है। तो जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है तो आपकी समझ में आवे वो लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ कि जो चीज हमें पसंद आती है तो हमें ये देखना होगा कि
सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति मिलती है तो तुरंत अंदर परिणाम खड़े हो जाते हैं। फिर कोई भी व्यवहार हमारे साथ होता है तो वहां भी अंदर परिणाम खड़े हो जाते हैं। तो जो हमें लाइक मतलब हमें जो पसंद है वो व्यवहार जब होता है तो उनके प्रति हमें अच्छा लगता है और अंदर से स्वाभाविक ऐसा होता है कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, उन्हें बहुत अच्छा किया, ऐसा उनके प्रति राग कहो या एक पॉजिटिव वाइब्रेशन खड़े हो जाते हैं। और ये जो अभाव वाली बात है वो किसी का व्यवहार देख करके, कोई दो आदमी बात करते हैं तो कोई बात कान में सुनाई देती है तो भी हमें अच्छा या बुरा परिणाम खड़े हो जाते हैं। और आप लोगों ने खाने के बारे में तो बताया, लेकिन ये सुबह से शाम तक हर एक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई संयोग आता है और फिर बिखर जाता है। तो वो संयोग में हमें ये एक एक करके जितना हम देख सके तो आप देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमें सुख लगता है, अच्छा लगता है, तो उसमें से कैसे परिणाम खड़े होते हैं। और जहाँ कोई व्यवहार ऐसा आता है, कोई सुनाई देता है, देखने में आता है, तो कैसे हमें नेगेटिव भी परिणाम खड़े हो जाते हैं। तो भाव और अभाव तो ऐसे वैसे तो देखो ज्ञानी पुरुष की भाषा में भाव तो बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ सकते हैं कि भाव महीना कि किसी के व्यवहार से हमें अच्छा लगना, उनके प्रति राग होना और नेगेटिव होना, नापसंद व्यवहार को नेगेटिव होता है। तो आप लोग को दादा भगवान ने बताया है कि जो अभाव वाली बात है वहां हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी के प्रति अगर एक बार नेगेटिव परिणाम खड़े हो गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें? हाँ तो क्या हमें आगे बढ़ना है तो किसी का प्रकृति, किसी का व्यवहार, किसी की स्पीच, कुछ भी हमें आंख से देखने को, कान से सुनने में आवे तो हमें तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां हमें अलर्ट रहना है। आप समझे ना? तो आपको क्या क्या चीज पसंद है और क्या क्या चीज नापसंद है, वो आपकी प्रकृति में थोड़ा बहुत आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बराबर ना? ठीक है। हर इंसान खुद की डिजाइन के हिसाब से, उनका व्यू पॉइंट के हिसाब से अपेक्षा रखता है। क्या रखता है? कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है ऐसा व्यवहार करे, ऐसा बोले। आपको समझ में आता है ना? थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, है ना? तो वो जो एक्सपेक्टेशन वाली बात है। और दूसरी जो दादा भगवान ने बताया कि लॉ बुक है, क्या है? लॉ बुक समझ में आता है ना? हर एक इंसान के अंदर एक लॉ बुक पड़ी हुई है। ये लॉ बुक ऐसी है कि वो लॉ बुक के हिसाब से ही वो देखता है, और उसमें जो फिट होता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनकी जो डिजाइन के बाहर कुछ होता है तो फिर वहां फिर परिणाम नेगेटिव खड़े हो जाते हैं। कभी स्पीच में भी आता है, कभी अंदर चलता है, और कभी एक्शन में भी आ सकता है। एक्शन वो बहुत लास्ट की बात होती है, लेकिन ज्यादा तक अंदर तो बहुत चलता रहता है। अंदर चलता होता नहीं चलता होगा आपको? चलता है। देखो मैं आपको बताऊं, आपके घर में 4 सदस्य है, फिर भी एक व्यक्ति, समझो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की कुछ फेवर करेगा, उनकी बात सुनेगा, उसको ऑन दी स्पॉट चीज दिला देंगे। और अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार में थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आपको कुछ परिणाम खड़े होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। मैं ये देखने का है कि हमारे अंदर ये जो बुद्धि है
बुद्धि हमेशा प्रॉफिट लॉस दिखाती है। क्या दिखाती है? देखो, उन्होंने पापा और मम्मी से बात किया तो उनकी बात तुरंत उन्होंने पास कर दी, और मैंने 2 दिन से मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ तो वो मुझे इधर इधर घुमाते हैं, लेकिन मेरा काम करते नहीं है। ऐसा होता होगा कभी जीवन में? हाँ, होता है। तो वो कौन से परिणाम खड़े होते हैं? भाव आता है कि अभाव आता है? अभाव के परिणाम। वो मतलब अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है, वो हमें देखना है। तो उसको कैसे पॉजिटिव में घुमाने का, वो हमें सीखने जैसा है। आप समझे? हाँ। आप सुबह से शाम तक देख लो, अभाव मतलब व्यक्ति का व्यवहार कुछ भी देखते हैं, हमारे साथ होता है, दूसरों के साथ होता है, तो भी होता है। ये बहुत दादा भगवान ने तो इतनी सब रिसर्च किया है, इसीलिए 9 कलम में कहा किसी भी जीव मात्र के प्रति अभाव तिरस्कार ना कराए ना करावाए कि कर्ता प्रत्यय ना अनुमोदाय, ऐसी परम शक्ति दो। 9 कलम में बहुत अच्छी चीज दादा भगवान ने रखी है। ये अभाव का तो बहुत सावधान रहने जैसी चीज है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, अभाव कैसे होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको नापसंद चीज होती है तभी होता है, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति का व्यवहार अपने साथ हुआ और वो व्यवहार में हमें अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो जब ये व्यक्ति हमारे आंख के सामने आएगी तो पॉजिटिव परिणाम होंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। वो अंदर चलता है, अंदर। वो दूसरे को पता नहीं चलेगा। दूसरे को कब पता चलता है? कि वो मुंह देख सकता है, आंखें देख सकता है, व्यवहार देख सकता है, तो पता चलेगा यार मेरे आने से उनको अच्छा नहीं लगा। आप समझे ना? लेकिन इतनी शक्ति अभी सबके अंदर है, लेकिन थोड़ा काल के हिसाब से थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई है। दूसरा कि हर जगह पे हमारा जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा तो उनके प्रति राग होगा, और हमारी डिजाइन से अलग होगा तो वहां नेगेटिव परिणाम खड़े हो जाएंगे। आप समझे? हाँ। समझे? हाँ। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैंने तो थोड़े 2-4 अभी तो बात आपको बताई है, लेकिन सुबह से शाम तक मैं प्रदीप आनंद जी को देखता हूँ, और दादा भगवान की कृपा से आज अभाव और भाव की जब बात आई तो आपके निमित्त से मुझे थोड़ा प्रदीप आनंद जी को देखने का और उनको समझने का मौका मिल गया। वेरी गुड प्रदीप दादा। जय जय सच्चिदानंद। ओके दीपकानंद जी। તમે કઈ બોલજો સાહેબ? दीपकानंद जी। या जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी आ गए हैं। या इज देयर। ओके गो अहेड। जय सच्चिदानंद। हम जानते हैं कि अभी हमने चौथी कलम का पर हमारा निरीक्षण और हमारा भाव रखा है कि कहाँ कहाँ चौथी कलम यानी अभाव तिरस्कार किसी के प्रति होता है। वो हम बार बार देखे हैं, घर पर ही होता है, टीचर पर होता है, जहाँ से हमें सीखना है वहीं पर होता है। तो ये अभाव तिरस्कार की गहनता, वो छोटा दोष है बड़ा दोष है, उसकी असल क्या है, उसका क्या करना चाहिए। तो हम निमेश आनंद जी से विनती करते हैं कि वे हमें थोड़ी ये चौथी कलम के बारे में समझ दे, ताकि हम अच्छे से चौथी कलम का उपयोग करके अभाव तिरस्कार का दुर्गुण दोष जो हमसे होता रहता है वो हमारे लक्ष्य में आए और हम उसका सही ढंग से प्रतिक्रमण करें, जैसे दादा भगवान ने बताया है। जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी। जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी। सबसे पहले बात तो कि दादा भगवान को किस तरह से नमस्कार करूं और किस तरह से दादा भगवान को मैं
क्या किस जगह मैं बैठा हूं, हृदय में बैठा हूं, सिर पे बैठा हूं, या पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, उन्होंने जो 9 कलम ये दी है, 10 साल की उम्र में वो ये 9 कलमों को सिंसियर थे, और वही 9 कलम हम सभी महात्माओं के लिए ओपन, सबके लिए रखी है। इस 9 कलम में सभी शास्त्रों का अर्क, सभी धर्मों का सार, और यहां तक कि सबसे बड़ा गुण वितराग मार्ग में अहिंसक, अपने खुद को, अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने काया को संपूर्ण अहिंसक बनाने का सबसे आसान तरीका ये 9 कलम है। क्योंकि अपना मन हिंसक है, वाणी हिंसक है, काया भी हिंसक है। 5 महाव्रत में पहला महाव्रत अहिंसक है, अहिंसा है। और ये 9 कलम बोलने का दादा भगवान ने कहा कि केवल भाव करने का है, और बहुत स्ट्रांगली सच्चे दिल से भाव करना है। और ये भाव करने में चौथी कलम कहां कहां अभाव होता है वो पहचानने के लिए रखा है। भाव करना है मगर अभाव में या तो तिरस्कार में। इसके लिए आज दीपक आनंद जी ने एक बहुत अच्छा ही रखा एक सेंटेंस, हिंसात्मक भाव, पीड़ाकारक भाव, तिरस्कार भाव और अभाव भाव। इन तीनों में से तो अपने महात्मा बाहर निकल जाने चाहिए। पहले तीनों में से तो हिंसात्मक, पीड़ाकारक, खुद को भी पीड़ा देते, दूसरों को भी पीड़ा देते। तीसरा है, ये देखो अभी वापस रखा है, बहुत ही बढ़िया दादा भगवान के मुख से निकला हुआ आप्त सूत्र रेफरेंस है, आप्त सूत्र, और ये रेफरेंस का उसका आप्त सूत्र नंबर भी है। फिर भी ये दादा भगवान ने जो रखा है, આખું જગત 4 પ્રકારના ભાવોમાં રમે છે। એક હિંસક ભાવો, 2 પીડાકારક ભાવો, 3 તિરસ્કાર ભાવો, 4 અભાવ ભાવો। આ 4 પગથિયા ચડ્યા પછી 5મું પગથિયું ભગવાન મહાવીર ચડ્યા હતા। તે છેલ્લું વિતરાગ વિજ્ઞાનનું પ્લેટફોર્મ છે। હવે આમાં જ દાદા ભગવાને કહ્યું છે, હિંસક ભાવ એટલે કંઈ પણ કિંચિત માત્ર હિંસા અથવા કોઈનું નુકસાન કરવાનું, કોઈની પર ગુસ્સે થવાનું, દુઃખ દેવાનું, પીડા દેવાનું, એવા ભાવો बाहर से हम कुछ करते नहीं है। हम किसी को बाहर से दिखाई दे ऐसी कोई हिंसा नहीं करते हैं। किसी को दुख या जलन देना या तो पीड़ा देना ऐसा भी नहीं करते। हम किसी को पीड़ा मतलब दर्द देना, भीतर का दर्द उसको पीड़ा कहते हैं। भीतर के दर्द को, शरीर के दर्द को ये हम समझ पाते हैं। शरीर का दर्द हमारे हाथ में नहीं है, मगर हमारी कच्ची समझ से, भाव से किसी के लिए हम भीतर से दुख या तो दर्द, अंदर से जलन देना, ऐसा हो जाता है। तीसरा है हिंसक भाव पची पीड़ाकारक भाव जवा જોઈએ। ऊंची नातમાં हिंसक भावो जता રહ્યા છે અને પીડાકારક ભાવો રહ્યા છે। આખો દાડો કશાય કરે છે એ જવા જોઈએ। આખો દાડો કશાયો કરે છે એ જવા જોઈએ।
उसके बाद पीड़ाकारक भाव जाय पछी तिरस्कार भाव जवा જોઈએ। मई छुपा तिरस्कार रहे, सामान्य क्रिया पर तिरस्कार आव्या करे ते। आज हम कुछ भी नहीं करते हो, सामने वाले से हम पिछले जन्मों का हिसाब ऐसा लेकर आए हो, उसको देखते ही हमारे अंदर अभाव खड़ा हो जाए, उसको देखते ही हमारे अंदर अति तिरस्कार खड़ा हो जाए। पिछले जन्मों का हम ऐसा हिसाब लेकर आए हैं, इस जन्म में उसकी इफेक्ट हमको मिलती है। आप देखना, जहां पे आपको तिरस्कार ज्यादा होगा, वो चीज से आपको ज्यादा भय या तो डर लगेगा। जहां पे तिरस्कार कम, वहां पे भय डर कम रहता है, क्योंकि तिरस्कार और उसके साथ अभाव, इसके लिए यहां पे तिरस्कार भाव जवा जो हिंसात्मक और पीड़ाकारक, ये खुली और दिखाई सके, समझ सके ऐसी हिंसा भीतर से होती रहती है। किसी का सुख देखकर भी उसको कैसे पीड़ा पहुंचाए, उसको कैसे ये करे, उसको कैसे मैं नीचे गिराऊं, या तो उसकी कैसे मैं ऐसा करूं, ऐसे भाव करूं कि उसको पीड़ा या दर्द मिले। ये जाने के बाद तिरस्कार, ये बहुत ही बड़ा हम लेकर आए हुआ अहंकार है। अहंकार अपना रोल बताता है, रोल बजाता भी है, और उसमें हम आ जाते हैं। तिरस्कार बहुत तरीके से होता है। पूरे दिन में कहीं ना कहीं तिरस्कार, खाने में कहो, किसी जीवित व्यक्ति को कहो, या कोई निर्जीव वस्तु देखकर हमारे मुंह से या तो हमारे भाव से, ये हम कहाँ आ गए, ये कैसी जगह है, ये जगह पर आकर क्या करना है। मंदिर में गए तो मंदिर में जाके क्या करना है, मंदिर में गए तो भी अंदर से भगवान के दर्शन कम होवे, और मंदिर में जाने के बाद हमको लगे कि कब अब वापस जाए, ये मंदिर में अच्छा नहीं है, ये मंदिर में भगवान बरोबर नहीं है, ऐसा तिरस्कार होता है। घर पे आते तो घर के पेरेंट्स, घर के फ्रेंड, घर की सिस्टर, घर के ब्रदर्स को देखकर भी तिरस्कार होता है। उसके बाद तिरस्कार भाव जाय पची चौथो अभाव भाव जवो જોઈએ। अभाव जो हो रहा है, ऐसा भाव, अभाव भाव એટલે પોતાના દોષ તો ગયેલા હોય, પણ સામાન્ય ભૂલને લઈને પોતાને અભાવ આવે, એ કેટલો મોટો ગુનો કહેવાય। મહાત્માઓ ચોથા સ્ટેજમાં આવી જવા જોઈએ। અભાવ ભાવના પ્રતિક્રમણ કરવા पड़े। अब यहां पे और अंत में भगवान महावीर हिंसक, पीड़ाकारक, तिरस्कार अने अभाव भावना चारे पगथिया चढ़ीने छेल्ला वितराग विज्ञानना प्लेटफॉर्म पर पहुंच्या हता। आ वात दादा भगवान माटे पण आ काळमां संपूर्ण अनुरूप छे, कारण के दादा भगवान आ 4 प्रकारना भाव तो क्यारना पार करी चुकेला। वितराग संपूर्ण कहेवाय एवा बनी चुकेला, तेम छतां पोते पोताने कहता कि अमारे
કેવળ જ્ઞાનમાં 4 ડિગ્રી ઊંચી એટલે અમે સંપૂર્ણ વિતરાગ ના કહેવાઈએ, પરંતુ ખટપટિયા વિતરાગ આ કળિયુગમાં અમને બહુ જ ઊંચામાં ઊંચું આ દશા મળી છે। खटपट करीने मतलब सबके साथ जहां जाए, जैसा दूध में चीनी मिल जाए ऐसा किसी भी संजोग में मिलजुल कर, मिल घुल कर, अपने आप को पिघाल कर भी लोगों को मोक्ष की ओर या तो मोक्ष में आगे बढ़ाना, यही खटपट। संसार की एक भी सुख के लिए खटपट ना हो, संसार का एक भी सुख के लिए उनकी डिमांड ना हो, ऐसे भाव तक ना आवे, भाव खड़ा ना होवे, और केवल किस तरह मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति का लोगों को मिल जाए, उसी भाव, मतलब वो 5वें पद में दादा भगवान थे। महात्माओं ने कितने गुने किए, महात्माओं ने दादा भगवान के साथ रहने में, बातें करने में, दादा भगवान को देखने में, दादा भगवान से कितनी बातें छुपाई और कितनी बातें दादा भगवान के साथ अभिनय किया। दादा भगवान ने कितनी जगह कितना अभिनय किया। महात्माओं ने दादा भगवान की इतना अभिनय करते हुए भी दादा भगवान ने देखा, फिर भी दादा भगवान की वितरागता में या तो उनके भाव में, उनके जगत कल्याण में कहीं पर भी फर्क नहीं आया। यहां पर हम महात्मा, सबसे पहले हमारे मन में नेगेटिव खड़ा होता है किसी के लिए, जिसको नेगेटिव मतलब बैठे बैठे हम ऐसा सोच लेते हैं, एक पेड़ है, एक पौधा है, एक पेड़ है, इसको काट देना चाहिए, इसको गिरा देना चाहिए, इस पेड़ को खत्म कर देना चाहिए, ये भी हिंसात्मक है। उससे आगे गए कि खाना फेंक दो, खाना फेंक दो, किसी को काम में आए तो क्या है इसमें, खाने को फेंक के किसी को दे दो, गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, ये अपने को काम का नहीं है। उसमें भी एक तिरस्कार के रूप में हमारा व्यवहार होता है। साथ साथ हमारे घर में किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया या तो गलत व्यवहार करने पर हमारे भाव उनके प्रति हिंसात्मक और पीड़ात्मक हो जाते हैं। कहीं पे हम सत्संग में गए, सत्संग में किसी भी महात्मा को देखकर पिछला व्यवहार, मतलब पिछली बार जब हम मिले थे तब उन्होंने जो व्यवहार किया था वो देखकर भी वापस वो महात्मा दिखते हैं और हमारे भीतर तिरस्कार खड़ा हो जाता है। या तो उनको किसी भी तरह उसको अपमान करके या तो किसी भी तरह उसको निग्लेक्ट करके उसको पीड़ा देना। वो महात्मा हमको जय सच्चिदानंद करने को आया तो हम जय सच्चिदानंद भी ना कर सके और अंदर से होवे कि उसको पीड़ा दे, उसको जलन दे या तो उसको दुखी करे। ये हमारे घर में होता है, घर के मेंबर के साथ होता है, जहां हम पढ़ाई करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है, किसी रिक्शा वाले या बस वाले के साथ भी हो जाता है। किसी बस वाले ने कहा हम यहां से नहीं जाएंगे, ऐसा जाएंगे, ऐसा जाएंगे, चाहे हम आंसर न दे पाए मगर अंदर से होता है बहुत साला होशियार है, अपनी मनमानी कर रहा है, जानबूझकर हमारा मीटर ज्यादा करके हमारे पास से पैसा लेता है। भीतर से बहुत अंदर से हिंसात्मक भाव खड़े हो जाते हैं। इसको भी सबक सिखाना चाहिए, इसकी भी रिक्शा बिगड़ जाए, इसको भी घर पे बैठने को मिले, ऐसा हो जावे। दादा भगवान ने यहां तक कहा जब पाकिस्तान या तो अपने पड़ोसी देशों में से कहीं से हमारे ऊपर कोई ऐसा काम करते जो हमारे यहाँ बहुत दुख या हानि पहुंचती है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भाव कर बैठते हैं कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, पड़ोसी देशों को बॉम्ब डाल के खत्म कर देना चाहिए।
वो ऐसे थे, ये ऐसे थे। हमारी जाति के अलावा दूसरी जाति, मतलब हमारी कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट के ऊपर भी हमें अंदर से पीड़ा देने का, उसको दुख देने का, उसके प्रति तिरस्कार खड़ा हो जाना, दूसरी कास्ट के प्रति भी होता है ऐसा। ये पूरी 9 कलम 100% अपने मन वाणी काया को अहिंसक पद में बिठाने के लिए दादा भगवान ने, यूं कहे तो कि बहुत केवल ज्ञान की नजदीक ले जाने वाली ये कलमे है। क्योंकि जिस मन वचन काया में से संपूर्ण हिंसक परमाणु निकल जाए, उस मन वचन काया 100% परमात्मा होकर लोगों के लिए कल्याण का निमित्त बन जाते हैं। दादा भगवान की आंखें, दादा भगवान की वाणी और दादा भगवान का शरीर का व्यवहार 100% अहिंसक, यहां तक कि 5वें स्टेज में आ चुके थे भगवान महावीर की तरह। वितराग प्लेटफॉर्म पर वो आ चुके थे और वितराग प्लेटफॉर्म पर रहकर वो नीचे के 4 पदों की बात करते तो उसमें सभी महात्मा चौथे पद में आ जाने चाहिए। अभाव भाव में हिंसात्मक भाव खत्म हो जाना चाहिए, पीड़ाकारक भाव खत्म हो जाना चाहिए, तिरस्कार खत्म हो जाना चाहिए। तिरस्कार बात बात में आ जाए, मेरे पास एक बॉल पेन है और किसी के पास मुझसे अच्छी बॉल पेन है तो भी हमसे अंदर हो जाएगा, उसके पास अच्छी बॉल पेन है, वो अगर उसमें क्या है, वो तो अपनी बॉल पेन अच्छी दिखाकर अपना रौफ जमाती है, ऐसा भी हो जाए। तिरस्कार कहाँ खड़ा ना हो, क्योंकि पिछले एक दूसरे के साथ कंपेयर करना और कंपेयर करके कंपटीशन नहीं कर पाते तो तिरस्कार खड़ा हो जाता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आगे का चोरी करके वो पास हुए, आगे में से देखकर उन्होंने अच्छे मार्क लाए और अपने आप को बहुत होशियार दिखाती है। अपने से ज्यादा मार्क आने पर भी उसके प्रति हमें तिरस्कार खड़ा होता है, भीतर से ऐसा होता है। उसकी बुराइयां करके उसको जलन देना कि उन्होंने तो चोरी करके पास हुए हैं, उन्होंने कहा खुद ने मेहनत की है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छे परसेंटेज लाए, ये चलता रहता है। देखो आप कंपैरिजन, कंपटीशन। तब दादा भगवान ने कहा कि हम तो ये संसार के किसी रेस कोर्स में थे ही नहीं, क्योंकि रेस कोर्स में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं मगर पहला नंबर तो एक ही का आता है, बाकी के सारे घोड़े तो दौड़ दौड़ के उनकी सांसें फूल जाती है, सांसें इतनी फूल जावे कि घोड़े को खड़ा रहने अभी मुमकिन ना हो, ऐसा हो जाए कि जैसा अभी अंदर से प्राण निकल जाए, उतना दौड़ के फर्स्ट नंबर लाने की कोशिश करते हैं। मगर जब किसी का फर्स्ट नंबर आ जाए तो हमें उसके प्रति एप्रिसिएशन नहीं होता है, उसको हम अच्छी तरह उससे बात नहीं कर पाते हैं, ऊपर से अंदर भाव हो जाते हैं, गलत भाव होना, उसको किसी भी तरह उसको अपमान करके अपमान हो जाए या तो उसका कोई बुरा कुछ हो जाए तब जाके हमें अच्छा लगे, ऐसा तिरस्कार, ऐसी पीड़ा और सबसे बड़ा हिंसात्मक भाव, ये चौथी कलम हमारे रोज बरोज आंखों से, कान से, ये दोनों से हमारे भाव को तिरस्कार में बदलना, हमारे भाव को किसी भी तरह दूसरे को नीचा गिराकर उसको पीड़ा देना, क्योंकि मुझे जितनी पीड़ा खड़ी होती है उतनी मैं पीड़ा, दर्द, जलन दूसरों को मैं दे दूं, उसका भी बुरा हो, उसका भी खराब हो, उसको भी नीचे गिराऊं, ऐसा होता रहता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि ये 4 चीज बहुत देखो, ये दूसरी बात है, जेनो अभाव आवे तेना वखाण करवा, जेना पर भाव आवे
ત્યારે તેની ચામડી ઉતારીને જોઈએ તો બધું છૂટી જાય। જ્ઞાની પાસે દરેક રોગના ઉપાય હોય। અજ્ઞાને કરીને ભાવ થયા હોય તેને જ્ઞાને કરીને ગાળવા પડે। ગાળવા એટલે જેમ ચા ગાળીને પીએ છીએ એ રીતે ચા ગળણી ગાળવા પડે। શબ્દે શબ્દ ગાળવો પડે તો જ પૂરું કામ થાય। यहां पर एक प्रतिक्रमण की और एक पहलू बताई है। यहाँ पर जिस तरह जिसके प्रति मुझे अभाव होता है, जिसके प्रति मुझे उनको देखकर मेरे भीतर तिरस्कार खड़ा होता है, उसको पीड़ा देने का भाव हो जाता है, तो वहां पे जिसके प्रति मुझे अभाव हुआ उसकी प्रशंसा करो, उसके गुण देखो। यहां तक दादा भगवान ने कहा कि कितना भी खराब आदमी हो, कितने भी गलत उनके अंदर गुण हो, फिर भी दादा भगवान ने कहा कि अंदर भीतर बोल लेना, आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। ऐसा दादा भगवान कहते थे, आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। ऐसा करके खुद के भीतर के भाव को प्रतिक्रमण करने की एक दूसरी स्टाइल बताई, एक दूसरा वितरागों का एक पहलू बताया कि हमेशा आप प्रतिक्रमण नहीं कर पाओगे। पहला पहलू क्या है अपने आप को बदलने के लिए? तो कि उसकी प्रशंसा करो, उसके अंदर अच्छे गुण दिखाई दे ऐसा रखो, और न होवे तो अंदर ही भीतर बोलो कितना भी हो, आफ्टर ऑल ही इज ए गुड मैन। क्योंकि तिरस्कार, अभाव, तिरस्कार, ये दोनों शब्द इस चौथी कलम में बहुत ही नजदीक रखे हैं। आप देखोगे, आप सोने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका भाव बिगड़ जाएगा। एक चद्दर आपने बदली नहीं होगी और गंदी चद्दर पर भी सोना आएगा तो भी आपके भीतर भाव बिगड़ जाएंगे। स्नान करने में भी भाव बिगड़ जाएंगे। ये चौथी कलम स्पेशली जीवित लोगों के साथ ज्यादा पहचानी जाती है। जीवित मतलब अपने घर के मेंबर, अपने फ्रेंड, अपने टीचर। कोई टीचर के साथ आपके भीतर अभाव खड़ा हो जाएंगे, तिरस्कार खड़ा हो जाएगा, या तो आपके अंदर भाव हो जाएगा इसको भी कुछ सबक मिलना चाहिए। ऐसे टीचर गुरु के प्रति भी अपने अंदर हो जावे, उनको कुछ पढ़ाना आता नहीं है, उसको कुछ टीचिंग आता नहीं है, ये तो अपने ऐसे ही बन बैठे। ऐसे बहुत सारे तिरस्कार। ये बहुत तिरस्कार मतलब एक द्वेष के अधीन छिपा हुआ अहंकार। पिछले जन्म का द्वेष का हिसाब लाए हैं और इस जन्म में वो अहंकार द्वेष के अधीन, अहंकार द्वेष वाला होकर खुद के अंदर जलन खड़ा करता है, खुद के अंदर पीड़ा खड़ा करके भाव हमारे बिगाड़ते रहते हैं। मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति आप देखना, आपको गुस्सा भी आ जाएगा ना तो आप गुस्सा नहीं दिखाओगे, मगर भीतर से पहले भाव खराब कर दोगे। ये बात ये चौथी कलम में जितना बोलोगे आपको समझ में आएगी, क्योंकि खुद के प्रति कितना आपको राग है, खुद के शरीर के प्रति, खुद के अहंकार के प्रति कितना आपको अंदर से राग है, उसकी पहचान आपको होती जाएगी। कैसे? तो कि जैसे चौथी कलम बोलोगे तो आपको कहां कहां अभाव, पीड़ा, हिंसा, तिरस्कार हुआ है, उतना आपको आपके प्रति टॉप क्वालिटी का राग हो, तब जाके ये सारी बातें निकलती है। कोई कहेगा कि आप तो पुत्रों में अक्कल नहीं है, आप तो पुत्रों ने बहुत अच्छी तरह सत्संग भी नहीं करते, आप तो पुत्रों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, आप तो पुत्र ऐसे है, आप तो पुत्र ऐसे है। ये सुनते ही
मैं आप्तपुत्र होकर सुनूंगा और मेरे भाव उनके लिए नेगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंसक हो चुका। हिंसक मतलब मैं खुद आप्तपुत्र नहीं हूं, फिर भी मैं खुद आप्तपुत्र बनकर जब कोई आप्तपुत्र की बुराइयां करता है तो तुरंत अंदर भाव करता है, तो तुरंत उसके प्रति मेरा व्यवहार उसको गलत साबित करने के लिए, उसको नीचा गिराना, गलत साबित करना और मैं सही हूं, ऐसा अंदर भाव खड़े हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद मेशानंद जी। ओके, तो बच्चे लोग आज जो सुना और जो नोट्स लिखा, किधर भाव होता है, भाव होता है, तिरस्कार होता है, दोनों आपका पुत्र ने बताया, तो नोट्स में से कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।